हेलो बच्चों, देखो पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को कूलॉम का नियम कराया था और मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आपका कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। और जो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेश होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो करी थी वो जे टॉमसन ने करी थी और जो प्रोटॉन की खोज करी थी वो गोल्डस्टीन ने करी थी। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कूलॉम का नियम कर लिया होगा। और अगर नहीं करा है, कोई दिक्कत आई है, तो वही उस वीडियो को दोबारा देखें और उसे दोबारा करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखो कूलॉम का नियम जहाँ ख़त्म हुआ था, मैंने आपको छोटा सा आर्टिकल करके दिखाया था जिसमें हमारा निकल कर आया था F बराबर, ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या था बच्चों, ये था हमारा कूलॉम का नियम। ठीक है, ये हमारा कूलॉम का नियम था बच्चों। ठीक है, अब क्या है बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया था ये तो है हमारा बल का मात्रक मैं आप सबको बता चुका हूँ क्या होता है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, Q1 Q2 है आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलॉम। और ये है दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम नापते हैं काय में, मीटर। अच्छा, ये है नियतांक, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान होता है 9 × 10⁹। और इसका जो मात्रक होता है आपका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। मात्रक कैसे निकल के आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मात्रक निकालना बता रहा हूँ, ये कैसे निकल के आया अभी इसका मात्रक। देखो फॉर्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि मैंने मात्रक निकालने आपको सिखाया। देखो इसका मात्रक निकालना है इस चीज़ का। ठीक है, इसमें भी ये जो 4 पाई है, ठीक है, ये संख्या है। ठीक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा रियलिटी में। इतनी ये जो पार्ट है ना 1/एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक निकालना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे। इसे ऐसे ही रहने दो, इसके साथ वाला जो पूरा पार्ट है इसे यहाँ से हटाओ। कहते देखो R स्क्वायर की मल्टीप्लाई F से हो जाएगी, क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। गुणा की चीज़ कहाँ आ जाएगी बच्चों, भाग में। तो ये हो गया Q1 Q2 बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो भाई बल, ये क्या है F। बल का मात्रक मैंने आपको बताया था क्या होता है, न्यूटन। दूरी का मात्रक क्या बताया था, मीटर। इस पर घात 2 लग रही है तो घात 2 लगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है आवेश, ये भी क्या है आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, एक का कूलॉम तो दूसरे का भी कूलॉम। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलॉम और कूलॉम क्या हो जाएंगे, कूलॉम स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, यानी कि हमारे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आगे क्या मात्रक। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इसमें ये 4 पाई का मात्रक नहीं होगा बच्चों को, ये जो 1/एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अगर मुझे केवल एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको कि वे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताई, 9 × 10⁹। और इसका मात्रक मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। तो अभी जो मात्रक निकल के आया वो बच्चों, ये मात्रक जो निकल के आया वो निकल के आया 1/एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, अगर मैं केवल एप्सिलॉन नॉट का निकालूं, एप्सिलॉन नॉट का निकालने का मतलब है कि इसे उल्टा कर दो, यानी पलट दो। तो देखो भाई 1/एप्सिलॉन नॉट का आपका मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अगर मैं इसे पलट देता हूँ तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ पे भी पलट जाएगा, कूलॉम स्क्वायर ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे। या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। समझ गए, दोबारा बता देता हूँ। देखो 1/एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब मैंने इसे पलट दिया, इसे ऊपर ले गए और इसे 1 को नीचे ले आए।
तो जब इसे पलटा है तो इधर वाले को भी तो पलटोगे, यानी कूलाम जो सी था नीचे कूलाम स्क्वायर, ये कहाँ गया ऊपर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ गया नीचे। और इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका पूरे का फोटो खींचकर मैं आपको भेज दूंगा, आपको जो नोट करना चाहो वो कर लेना। ठीक, और एक चीज़ और बच्चों, देखो ये वीडियो आपके जब ही समझ में आएगी जब आपने पिछली वीडियो देखी है। तो पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले पिछली देखना, उसके बाद ये देखना। तो ये हो गया। और एक चीज़ और देखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई होगी, कितनी होती है 9 × 10⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपसे पेपर में पूछी जाए तो आप उसे बोलोगे 8.85 × 10⁻12। मैंने क्या बोला, जब केवल एप्सिलॉन नॉट की बात चल रही होगी तो मात्रक पलट जाएगा, ये जो कूलाम स्क्वायर है वो पहले आ जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर बाद में पहुंच जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, अब आप सोचोगे इसे बोलते क्या हैं। ठीक है, इसे बोलते क्या हैं, तो इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं इसे, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात मैंने आपको कई बार बताया है क्या होता है। ठीक है, तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता हो गई, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता हो गई, और ये आर्टिकल में कहाँ प्रयोग हुई थी ये भी आपको पता चल गई। ठीक है, हमने कूलाम के नियम का जो आर्टिकल सिद्ध करा था उसमें मैंने के की जगह लगाया था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको इसकी वैल्यू वगैरह भी पता है। ठीक है, अब आती है बच्चों एक परिभाषा है छोटी सी। हाँ, एक चीज़ और, अगर कंडीशन दे कि भाई परावैद्युत, चलो वो बाद में बताता हूँ आपको। अब आती है एक परिभाषा, माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ये परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। ठीक है, सुनो, देखो परिभाषा है बच्चों, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम कोई भी हो सकता है, वैद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता। अब निर्वात की वैद्युतशीलता तो एप्सिलॉन नॉट ही होगी, निर्वात दिखाने के लिए यहाँ पे नोट लगा दिया, मैंने अभी बताया था एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और किसी निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे बोलते हैं जो बटे का निशान है अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, ये हो गई हमारी माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये हो गई निर्वात की वैद्युतशीलता। तो माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की गुणा के से कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये है आपकी परिभाषा, नोट कर लेना। अगर नहीं आई समझे तो मैं इसका फ़ोटो खींच के आपके ग्रुप पे डाल दूँगा। इसके बाद आता है बच्चों एक परिभाषा आपकी आती है वैद्युत क्षेत्र की। किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, लिख भी देता हूँ साथ साथ में, लिखने में देखो ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं बोल ही रहा हूँ बच्चों। किसी आवेश, आवेश समझते हो ना, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी मान लीजिए यहाँ कोई आवेश रखा है, इसके चारों ओर का क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है आपका, वैद्युत क्षेत्र। दोबारा बोल रहा हूँ, किसी आवेश, मान लीजिए ये आवेश है भाई कोई Q1, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक चुंबक के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ, ऐसा समझो। देखो मान लो यहाँ पे एक चुंबक रखी है, मान लो B1, ये समझ लो एक चुंबक है A, ठीक है भाई। अब क्या है देखो भाई, तो चुंबक A हो गई। अब एक बात आप लोगों ने देखी है, चुंबक रखी है तो उसके पास में जैसे कोई सिक्का है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्या कोई रखा है, सिक्का रखा है, सिक्का है B,
तो तुमने देखा होगा जैसा हमने बचपन में करा हुआ है, चुंबक हिलाते हैं तो वो सिक्का भी क्या हिलता है, लेकिन एक दूरी तक हिलता है। बहुत दूरी रख दो, बहुत दूर रख दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ चुंबक है, अब इसके आसपास तक की जो वस्तु है वो चुंबक क्या कर रही है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जितने क्षेत्र तक चुंबक का प्रभाव है वो चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसे ही क्या है वैद्युत क्षेत्र, जितने क्षेत्र तक कोई एक आवेश दूसरे आवेश का अनुभव करे या मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाए तो उसे क्या बोलेंगे भाई, हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र मतलब जो विद्युत से उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र चुंबक से उत्पन्न होता है। इतना समझ लो, ठीक है। हालांकि दोनों के एग्जाम्पल आप एक जैसे ले सकते हो। जितने क्षेत्र में हम अनुभव करेंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का उसे वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं। चुंबक के द्वारा होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत के द्वारा होगा तो वो विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये है आपका। अब हम आते हैं आगे। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है। एक पेपर और ले लेते हैं, ये हमारा अगला पेपर आ गया बच्चों, ठीक है। देखो अब हम आते हैं भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस पर आते हैं बच्चों, अगली हमारी हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी था वैद्युत क्षेत्र, अब है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे पहली बात तो ध्यान रखना है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे प्रेजेंट करते हैं, ई से, कैपिटल ई से। परिभाषा बोल रहा हूँ मैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश ध्यान रखना क्या बोलेंगे हम, परीक्षण आवेश को Q नॉट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल, वैद्युत बल मतलब F, लगने वाले वैद्युत बल F के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो मैं इसे आपको कर देता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या लिया है कि भाई वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या बताया था मैंने, Q नॉट, परीक्षण आवेश पर यानी कि इस पर जो बल लगेगा उन दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई परीक्षण आवेश रखा है वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पर कोई बल लग रहा है, तो परीक्षण आवेश तथा बल के अनुपात को क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार मैं लास्ट बार इसे पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश जब आप लिखो तो परीक्षण आवेश ऐसे लिख लिया हमने, परीक्षण आवेश के ब्रैकेट में लिख लेना Q नॉट, परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, वैद्युत बल मतलब वैद्युत बल लिखो तो वैद्युत बल फिर ब्रैकेट में लिख लेना क्या, F, वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल सा आप बोल सकते हो कि भाई वैद्युत बल F और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा बना E बराबर F अपॉन Q नॉट। आप तो यहीं से बना सकते हो, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश मतलब Q नॉट पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप लोग इसका मात्रक निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये हो गई हमारी क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, ठीक है। F क्या है, बल है, और ये क्या है आपका आवेश, परीक्षण आवेश बोल सकते हो, केवल आवेश बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो। अब देखो मैंने फॉर्मूला आपको मात्रक निकालने सिखाए हैं, मात्रक कैसे निकालोगे भाई, देखिए किसका निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये ऐसे ही लिख लिया बल F, बल का मात्रक मैंने आपको सबको बताया, बहुत फेमस है न्यूटन, क्या न्यूटन। और आवेश का मैंने क्या बताया बच्चों, कूलाम, हिंदी में लिख सकते हैं
क्या? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसे शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, N न्यूटन प्रति कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मात्रक हो गया? न्यूटन प्रति कूलम। अब आपको करना क्या है बच्चों? अब आपको करना ये है, मुझे इसकी होमवर्क में बीमा निकाल के दिखानी है। होमवर्क में इसकी बीमा आप लोगों को निकाल के मुझे भेजनी है। ठीक है, मैं देखता हूँ आप बीमा कैसे निकालो, किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। और एक चीज़ और, एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता, इसकी भी बीमा आपको निकाल के भेजनी है। दो चीज़ों की बीमा भेजनी है आपको, एक तो ई की और एक एप्सिलॉन नॉट की। इनकी बीमा निकाल कर मुझे आपको सेंड करनी है, आप मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, होमवर्क है ये आप लोगों का। अब हम आगे आते हैं बच्चों, आगे आते हैं। तो आगे हमारी बच्चों अगली हेडिंग है हमारी वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, पहले मैं इसकी परिभाषा पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद बताता हूँ ये है क्या। लिख रहा है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, वक्र मतलब इस तरह से हो जाता है ऐसे करके। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दोबारा बोल रहा हूँ यहाँ तक, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तथा इस बिंदु पर एक स्वतंत्र व पृथक एकांक धनावेश चलता है, तो इस वक्र को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, इसका भी मैं फ़ोटो भेज दूंगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, पहली बात तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ना, ये रियल नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक मान ली जाती हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र समझ गए ना? ठीक है, जो विद्युत के द्वारा उत्पन्न, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, वक्र मतलब इस तरह से, किसी बिंदु पर खींची गई, यानी कोई बिंदु है यहाँ से खींची, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। दिशा मतलब जैसे सिंपल सी बात है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या होती हैं? ख़त्म होती हैं। नॉर्थ से साउथ की ओर ही ख़त्म होती हैं ये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए वैद्युत बल रेखाओं की दिशा इधर है, तो दिशा आपको पता करनी है, इनकी बल रेखाओं की सहायता से पता करो। कैसे भाई? आपको पता है ये नॉर्थ में से निकलती हैं और साउथ में क्या होती हैं? यानी साउथ में समाप्त होती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर क्या होती हैं? दक्षिण ध्रुव में क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। समझ गए मेरी बात? तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो? दिशा पता कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, बहुत आसान से है, मैं बोल रहा हूँ। नंबर एक बात, एक तो आप ये लिख सकते हो कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं या उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव में क्या होती हैं? ख़त्म होती हैं। ये भी लिख सकते हो आप। पहला तो यही हो जाएगा। दूसरा बच्चों आप लिख सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्लियर है? नंबर 3 आप लिख सकते हो ये बल रेखाएं या फिर वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, अगला आप लिख सकते हो ये बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह
सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ये बल रेखाएं डोरी की लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, तो आप जो है ये 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी की इतनी काफ़ी हैं, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इनका चित्र वगैरह मैं आपको भेज दूँ। ठीक है, तो आज हम जो है यहीं पर ये ख़त्म करेंगे बच्चों वीडियो। कल से हम अगला आर्टिकल करेंगे। तो आप जो है दोनों वीडियो का होमवर्क पहले मुझे करके फ़ोटो सेंड करें सब, उसके बाद ही मैं आगे का आपको कराऊँगा। ठीक है, तो आज का यहीं ख़त्म करते हैं। तो अच्छे से पढ़िएगा, कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। और क्या कहते हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे बताओ ज़रूर, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगी। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हो पढ़ाई को, ना तो वीडियो आप लोग देख रहे हो सही से और ना ही मुझे होमवर्क करके भेज रहे हो। तुम भेजोगे नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का? एक बार बताओ, अगर यही चीज़ स्कूल में तुम्हें शुरू से करनी पड़ी तो अभी पढ़ाई का फिर फ़ायदा क्या रह गया तुम्हारा? क्योंकि यही चीज़ बाद में करोगे। तुम्हें तो ये जो चीज़ हो रही है इतने अच्छे से कर लो कि स्कूल में स्कूल जब खोलें तो तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो। ये चीज़ें तुम्हें पहले से ही पता हो, समझ गए मेरी बात? तो अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं ये।